नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम किताबों से वो मोती निकालते हैं जो जिंदगी की सोच को नई दिशा देते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी किताबों में से एक किताब ऐसी लेकर आते हैं जो आपके के लिए जरूरी हो, क्योंकि फेसलेस फोकस का मकसद है हर बुक की जानकारी आपको देना। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ दूसरों की सोच को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी बताती है सोच बदलती कैसे है। कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान जो सालों से एक चीज में विश्वास कर रहा है वो अचानक कैसे बदल जाता है, या फिर कोई कट्टर सोच रखने वाला इंसान अचानक एक दिन सब छोड़कर नया रास्ता कैसे चुन लेता है। आज हम जानेंगे हाउ माइंड्स चेंज की कहानी। एक, दिमाग क्यों बदलता नहीं। शुरुआत यहीं से होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम तर्क लॉजिक देंगे तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। ज्यादातर बार जब आप किसी से बहस करते हो और तर्क देते हो तो वो और जिद्दी हो जाता है। किताब में कहा गया है, रीजनिंग इज नॉट फॉर सीकिंग ट्रूथ, इट्स फॉर विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। यानी ज्यादातर लोग तर्क इसलिए नहीं देते कि उन्हें सच समझना है, बल्कि वो बहस जीतना चाहते हैं। जैसे एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे बहस की कि मोबाइल गेम्स बच्चों के लिए सही हैं। मैंने बहुत लॉजिक दिया, लेकिन जितना मैंने समझाने की कोशिश की वो उतना ही डिफेंसिव होता गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो सवाल ये है, अगर लॉजिक से दिमाग नहीं बदलता तो कैसे बदलता है? 2, विश्वास कैसे बनते हैं। हमारा दिमाग ऐसे विश्वास बनाता है जो हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, जो हमारे समूह से मेल खाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां मान्यता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, तो आपके लिए कोई ये कहे कि स्किल्स ज्यादा जरूरी हैं, तो आप तुरंत असहज महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच आपके समूह, आपके अनुभव और आपकी पहचान से जुड़ी होती है। किताब कहती है, बिलीव्स आर नॉट जस्ट फैक्ट्स वी होल्ड, दे आर हु वी आर। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आई, जहां मैंने एक बार किसी सीनियर से कहा था कि मुझे कोडिंग पसंद नहीं, और वो मुझ पे ऐसे भड़के जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। क्या आपने कभी किसी की बात को इसलिए नहीं माना क्योंकि वो आपकी पहचान से मेल नहीं खाती थी? 3, सोच में बदलाव के पीछे का विज्ञान। अब बात करते हैं बदलाव कैसे होता है। किताब में बताया गया है कि सोच तब बदलती है जब हम डर और जजमेंट से बाहर निकलकर कनेक्शन बनाते हैं। एक साइंटिस्ट डेविड मैक्रेनी ने कई एक्सट्रीम बिलीफ रखने वाले लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे वो लोग जो मानते थे कि धरती फ्लैट है। उन्होंने पाया कि तर्क देने से नहीं, लेकिन इंसानी बातचीत से वो लोग सोचने पर मजबूर हुए। किताब में एक टूल है, स्ट्रीट एपिस्टेमोलॉजी, यानी किसी की सोच को जज किए बिना सवाल पूछकर उसकी जड़ तक पहुंचना। जैसे कोई कहता है, मुझे लगता है वैक्सीन खतरनाक है, तो आप जवाब में ये ना कहें कि तुम्हें कुछ नहीं पता, बल्कि पूछो, आपको यह विश्वास कहां से आया? सोचिए, अगर हम हर बहस को बातचीत में बदल दें तो कितना कुछ बदल सकता है। 4, बदलाव की चिंगारी, डाउट। अब बात करते हैं उस पल की जब दिमाग में शक की चिंगारी उठती है। किताब में कहा गया है, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से संदेह से शुरू होता है। डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जैसे कोई इंसान जो सालों से एक राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करता है, वो एक दिन किसी घटना को देखता है और सोचता है, क्या मैं सही था? बस वहीं से यात्रा शुरू होती है। क्या आपने कभी किसी बात पर खुद से सवाल किया है, क्या मैं जो सोचता हूं वो वाकई मेरी अपनी सोच है या मेरे माहौल की? 5, बदलाव को आसान कैसे बनाया जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम खुद की या दूसरों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं। तो करना क्या है? 1, सुनो बिना टोके। जब कोई अपनी बात कह रहा हो, बीच में मत काटो। जब इंसान महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, वो खुलता है। 2, सवाल पूछो, जवाब मत थोपो। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर इसके उलट होता तो? ऐसे सवाल सोच को झटका देते हैं। 3, जुड़ाव बनाओ, तर्क नहीं। मैं समझ सकता हूं आपके लिए यह मुद्दा कितना अहम है। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार मैंने किसी से बहस के बजाय बस पूछा, अगर कोई बच्चा ये सुने तो वो क्या सोचेगा? उसने चुप होकर सोचना शुरू कर दिया। कभी कभी एक सीधा सवाल सालों की सोच बदल सकता है।
6. खुद की सोच को कैसे खोलें। किताब सिर्फ दूसरों को समझने की बात नहीं करती, ये खुद से भी सवाल करने की बात करती है। क्या आप अपनी सोच को अपडेट करने के लिए तैयार हैं? रिफ्लेक्शन का एक आसान तरीका है, हर बार जब आप किसी चीज पर बहुत गुस्सा करते हो या तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, रुको और पूछो, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? जैसे आपको कोई कहे मेडिटेशन बेकार है और आप चिढ़ जाएं, तो सोचो, क्या आप मेडिटेशन से अपनी पहचान जोड़ चुके हैं? हमारी सबसे पक्की सोच वही होती है जो हमारी पहचान से जुड़ जाती है। 7. बदलाव की कहानियां। किताब में कई असली कहानियां हैं जहां लोगों की सोच बदली क्योंकि किसी ने उन्हें जज नहीं किया। एक व्यक्ति जो LGBTQ+ के खिलाफ था, उसकी सोच तब बदली जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा गे है। उसने कहा, जब ये विचार किसी अनजान के बारे में था मैं बेरहम था, लेकिन जब मेरे अपने बेटे की आंखों में डर देखा, मेरी सोच पलट गई। यानी सोच तब बदलती है जब दिल तक बात पहुंचती है। क्या आपने कभी किसी इंसान को इतने करीब से जाना कि आपकी सोच ही बदल गई? सेक्शन 8, क्यों हम अपनी गलती मानने से डरते हैं। 4 मिनट। एक बहुत दिलचस्प बात जो इस किताब में सामने आती है वो ये है, गलती मानना हमारी ईगो पर चोट करता है। जब कोई कहता है कि तुम गलत हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी पहचान पर हमला हुआ हो। किताब कहती है, एडमिटिंग योर रॉन्ग डजंट मीन योर वीक, इट मीन्स योर ग्रोविंग। लेकिन समाज में अक्सर यह सिखाया गया है कि अगर आप अपनी गलती मानते हो तो आप हार रहे हो। एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने एक बार एक करीबी दोस्त से बहस में कह दिया कि तेरी बात बेकार है। बाद में एहसास हुआ कि वो सही था, लेकिन उस वक्त ईगो इतनी बड़ी थी कि मैंने माफी नहीं मांगी। अब जब सोचता हूं तो लगता है काश उस वक्त मैंने कह दिया होता, तू सही था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? 9. कहानियां जो सोच बदलती हैं। अब बात करते हैं कहानी की ताकत की। डेटा और तर्क दिमाग को अपील करते हैं, लेकिन कहानियां दिल से बात करती हैं। किताब में एक हिस्सा है जहां बताया गया है कि कैसे एक पुलिस अधिकारी की सोच रेशियल बायस को लेकर पूरी तरह बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक समुदाय की सच्ची कहानी सुनी। कभी कभी एक कहानी किसी बड़े कैंपेन या लेक्चर से ज्यादा असर डालती है। जैसे अगर मैं कहूं डिप्रेशन सीरियस है तो शायद आप सुन लें, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊं जिसने जिंदगी से हार मान ली, तो शायद वो बात आपके दिल में उतर जाए। क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? 10. कॉन्फर्मेशन बायस। सोच को रोकने वाली दीवार हम इंसानों में एक आदत होती है। हम वही चीजें ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। जैसे अगर आपको लगता है कि कॉफी से नींद उड़ जाती है, तो आप हर उस रिसर्च को ढूंढोगे जो इसे सही साबित करे। जो रिसर्च कहती है कि कॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आप नजरअंदाज करोगे। किताब कहती है, वी डोंट जस्ट होल्ड बिलीव्स, आवर बिलीव्स होल्ड अस। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा, वाकई कई बार हम खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। तो क्या हम कभी सच में खुले दिमाग से सोच सकते हैं? 11. सोच बदलने की रणनीति, द रैप टेक्निक। किताब में एक बेहतरीन रणनीति है जिसका नाम है रैप। ये तरीका बताता है कि किसी की सोच कैसे बदली जाए, सम्मान और समझदारी के साथ। हार, रिफ्लेक्ट, सामने वाले की बात को दोहराओ ताकि वो महसूस करे कि उसे सुना गया। ए, अग्री, किसी एक पॉइंट पर सहमति जताओ, जरूरी नहीं कि सब बातों पर। पी, पिवट, अब बातचीत को उस दिशा में मोड़ो जहां आप सोच बदलना चाहते हो। पी, प्रोब, सवाल पूछो जो सामने वाले को खुद से सोचने पर मजबूर करे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे, मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज असली है, तो आप कह सकते हो, हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अग्री, लेकिन क्या आपने देखा है कि पिछले 5 साल में आपके शहर का तापमान कैसे बदला है? पिवट प्लस प्रोब, क्या आपने कभी किसी की सोच को इस तरह बदलते देखा है, बिना लड़े, बिना झगड़े? 12. सोच बदलना वर्सेस खुद को खो देना। अब एक बड़ा सवाल, अगर हम बार बार अपनी सोच बदलते रहें तो क्या हमारी कोई पहचान बचती है? किताब इसका जवाब देती है, योर आइडेंटिटी इज नॉट वॉट यू बिलीव, इट्स योर एबिलिटी टू अपडेट दोज बिलीव्स। यानी आपकी पहचान आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो इंसान सीखने और बदलने को तैयार है
वही असल में मजबूत है। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी सोच पूरी तरह बदली और डर लगा था कि मैं खुद से दूर जा रहा हूं, लेकिन फिर एहसास हुआ मैं खुद के और करीब आ रहा था। क्या आपको कभी ऐसा लगा है? तो दोस्तों, हाउ माइंड्स चेंज हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि दूसरों की सोच कैसे बदले, ये हमें खुद से जुड़ने का तरीका सिखाती है। कभी कभी सोच बदलने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन आपकी दुनिया बदल सकती है। तो अगली बार जब कोई आपसे अलग राय रखे, उसे सुनिए, समझिए, क्योंकि शायद वही बातचीत एक बदलाव की शुरुआत हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके भीतर की सोच को छूती हैं। अगली किताब में फिर मिलते हैं। तब तक सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। धन्यवाद।